भीमराव अम्बेडकर को शत नमन करती हूँ। हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करती हूँ और मंच पे उपस्थित हमारे सभी सम्मानित साथी लोग और सामने बैठे हमारे सभी साथी, हमारे सब प्यारी बहनें, हमारे प्यारे उपासक भाई लोग, आप सभी लोगों को मैं एक लाइन से संबोधित करूंगी कि गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो सुबह की पहचान होती है, गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो सुबह की पहचान होती है, गुड इवनिंग बोलते हैं तो शाम की पहचान होती है, वालेकुम अस्सलाम बोलते हैं तो अल्लाह की पहचान होती है। कुछ लोग राम राम कहते हैं तो शायद उनके भगवान की पहचान होती है, पर हम कहते हैं कि जय भीम बोलने से इंसान को इंसान की पहचान होती है। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। नमन तो मैं आप लोगों को कर ली, लेकिन गाजीपुर की इस धरती को मैं नमन करती हूँ, क्योंकि इस गाजीपुर की धरती ने देश के उन वीर सपूतों को जन्म दिया जिन्होंने 1965 में पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए। वीर अब्दुल हामिद जी की इस धरती को नमन करती हूँ। मैं नमन करती हूँ ब्रिगेडियर उस्मान अंसारी जी को, जिन्होंने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए। इसी धरती पे वो लाल पैदा हुए। ब्रिगेडियर उस्मान जी को सच नमन करती हूँ। मैं नमन करती हूँ भारत छोड़ो आंदोलन में, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें गाजीपुर के बारे में मैं पढ़ के आई और जान करके आई। वैसे तो गांव में बहुत कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन जब हम लोगों का सामूहिक कार्यक्रम हुआ है तो आप लोगों तक ये सारी बातें पहुंचना बहुत जरूरी है। स्पेशली वो नए पीढ़ी के बच्चे जो इस गाजीपुर की धरती से यहाँ पे आए, हमारे भाई हरिनाथ जी और हरिश्चंद्र जी, हमारे जो माता सावित्रीबाई फुले भीम चर्चा ज्ञान समिति के आप लोग चेयरमैन है, उनके पूरे ऑर्गेनाइजर है। आप लोग इस सारी बातों को गांव-गांव में पहुंचाइए। जितने उपस्थित जनसमूह है, आपको इस बात को अवगत कराना चाहूंगी कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के वीर सपूतों को नमन करने में सबसे पहला नाम मैं खेदन अहिर जी का नाम लूंगी, जो कि जगत अहिर जी के बेटे थे, शेरपुर कला मोहम्मदाबाद के। इन्होंने ध्वजारोहण किया मोहम्मदाबाद तहसील पे और इसके लिए इनको गोली मार दी गई। तो मैं माननीय खेदन अहिर जी को बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। इसके बाद इसी गाजीपुर की धरती पर अंकु जी को, जो पुत्र है खेदू जी के, ग्राम भदिया शादियाबाद के, भारत प्रतिरक्षा कानून की धारा 35(4) के अंतर्गत इनको 2 साल की कैद और 15 बेत की सजा 1942 में हुई थी। मैं नमन करती हूँ उदय अहिर जी को, जो पुत्र थे माननीय तुलसी जी के, ग्राम मुदचल। ये भारत छोड़ो आंदोलन में 6 माह की सजा पाए थे और 15 बेत इनको और सजा मिली थी। मैं नमन करती हूँ माननीय जंगी भर जी को, जो पुत्र है गुलाम जी के, ग्राम गौसपुर। ये भी इसी संग्राम में 2 वर्ष की सश्रम कारावास इनको हुई और 12 बेत मिली। मैं नमन करती हूँ माननीय दुखी जी को, जो पुत्र है गणपति जी के, ग्राम मिर्चा दिलदार नगर, इनको भी 2 वर्ष की कैद हुई। मैं नमन करती हूँ माननीय दुखी जी, गच्चू कोरी के पुत्र थे आप, ग्राम बद्दी नंदगंज के, आपको भी आईपीसी की धारा 395 के तहत 3 साल की कैद हुई थी। मैं नमन करती हूँ प्रसाद जी को, जो पुत्र थे माननीय लोहार जी के, ग्राम नगवा, आपको भी 2 साल और 15 बेत की सजा हुई थी। मैं नमन करती हूँ बरन अहिर जी को, जो पुत्र थे गोपी अहिर जी के। मैं नमन करती हूँ बैजनाथ खटिक जी को, जो पुत्र थे नेऊर खटिक। ये दोनों सैदपुर गाजीपुर के रहने वाले थे। आप लोगों को भी 2 साल की कैद और 7 बेत और 15 बेत की सजा मिली थी। मैं नमन करती हूँ माननीय भोजू जी, जो पुत्र थे माननीय भोगा जी के, ग्राम मैनपुर। 2 साल की कैद इनको भी मिली थी भारत प्रतिरक्षा कानून के तहत। मैं नमन करती हूँ माननीय मोती बड़ई जी को, जो पुत्र है चेरू बड़ई जी, ग्राम कठौत। इनको भी आईपीसी की धारा 395 के तहत 19 महीने की सजा हुई थी। मैं नमन करती हूँ रामपत अहिर जी को, जो पुत्र है प्रयाग अहिर जी, ग्राम सैदपुर। आपको भी 2 वर्ष की कैद हुई थी। मैं नमन करती हूँ लग्गन तेली जी को, जो पुत्र है गणेश जी के। आप भी आईपीसी की धारा 396 के तहत 16 महीने की आपको कैद हुई थी। मैं नमन करती हूँ शिवनाथ भर जी को, ग्राम कठौत के रहने वाले थे।
कैद हुई। सत्यनारायण जी को नमन करती हूँ, पुत्र है चबरू जी के, ग्राम सेवाई महमूदपुर। मैं नमन करती हूँ माननीय स्वरूप जी, पुत्र चबरू शादियाबाद के, आपको 5 साल की कैद हुई। मैं नमन करती हूँ सुखू चमार जी को, जो पुत्र है गंगा जी के, ग्राम सादत के। मैं नमन करती हूँ हुकुम अहीर जी को, पुत्र है रामवृत वहीर, ग्राम कमालपुर। इनको भी 18 महीने और 12 वेद की सजा हुई थी। मैं नमन करती हूँ माननीय अकबरी जी, जो पुत्र थे माननीय बच्चा कोरी जी के, ग्राम सरसरा मीरगंज के। और इसके अलावा हाल ही में पुलवामा में जो 42 भाई हमारे शहीद हुए, इस पुलवामा शहीद में उन 42 भाइयों को मैं नमन करती हूँ। और उसके साथ साथ इसी गाजीपुर की धरती पे एक लाल शहीद हुआ पुलवामा अटैक के 15वें दिन, माननीय श्याम नारायण यादव जी, उस वीर लाल को भी मैं असनार गाँव के हैं, उनको मैं नमन करती हूँ। ये क्रांतिकारियों की धरती को मैं नमन करती हूँ और इस बात को आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगी भैया, आप लोगों को इस बात को समझाने का प्रयास करूंगी बहन जी, कि जो 42 भाई शहीद हुए, हमें तो ऐसा लगता है कि किसी साजिश के तहत वो शहीद हुए। ये गाजीपुर की धरती और पूरे इंडिया में अगर आप देख लीजिए तो सबसे ज्यादा शहीद आपको गाजीपुर की धरती से मिलेंगे। और अगर आप नक्शे में खोजोगे तो एक भी गुजरात का शहीद आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जितने भगोड़े देश में हैं, बैंक लूटे या देश लूट के भागने वालों में 99% वो गुजरात से ही होंगे। इसीलिए दिमाग खनकता है, माथा खराब होने लगता है, समझ में नहीं आता है कि ये मीडिया जो चीजें दिखा रही है क्या वो सही है। बहन जी, पुलवामा में वो हमारे भाई शहीद हुए, हम उनको बार बार श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन टीवी में ऐसा दिखाया जा रहा था कि ऐसा हो रहा था जैसे लग रहा था कि हमारे देश उनके ऊपर आक्रमण करने वाला है। लेकिन कैसे आक्रमण कर रहा था, दिखा रहे थे पाकिस्तान में प्याज 100 रुपया किलो हो गया, पाकिस्तान में टमाटर 200 रुपया किलो हो गया। उन्होंने तुम्हारे 42 भाइयों को जिंदा मार दिया, बम से उड़ा दिया, उनकी लाशें तक नहीं मिली। और मीडिया यहाँ पर खोज खोज के दिखा रहा है कि पाकिस्तान की मार्केट में भिंडी और टमाटर का दाम कितना हुआ। ऐसी मीडिया जो ये नहीं खोज पा रही है, ये नहीं खोज पा रही है कि इस शहीद जो हमारे भाई शहीद हुए, ये जो इस पुलवामा अटैक में हमारे भाई शहीद हुए, इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, वो नहीं ढूंढ पा रही। और हमारे देश में कुछ ऐसे कुत्ते भी हैं, जिनकी नाक इतना तेज चलती है कि ये किसी भाई के फ्रिज में कौन सा मीट रखा हुआ है ये उसका पता कर लेते हैं, लेकिन ये पता नहीं कर पाते कि पुलवामा में हमारे भाई लोगों को जिस आईडीएस से 350 करोड़ का 350 किलो आईडीएस उड़ाया गया, ये कहां से आया। ये लोग ये सुन के पता कर लेते हैं कि मुसलमान के घर की फ्रिज में मांस जो रखा है वो कौन से जानवर का है। हम नहीं पता कर सकते भैया, हम लोग नहीं पता कर सकते। मीट अगर काट के रखा है तो वो गाय का है कि बकरी का है कि मुर्गा का, बहनी ना पता कर पाई। लेकिन कुत्ता लोग ही पता कर लेने। हमारा खिलाफ भाई रहल गाजियाबाद के लगे नोएडा के पास में, ओकरे घर में घुस के और कोहरे लगने कि तोरे घरे में गाय का मांस पकत है, भीड़ इकट्ठा हो के उसको पीट पीट करके मार डाल, सिर्फ इसलिए कि वो एक मुसलमान था, उसको भीड़ पीट पीट करके मार डाल दिए। और पुलवामा में 42 भाई शहीद हुए, उनको ये घूम करके नहीं पता कर पाए कि कहां से इतना भारी गोला बारूद चल करके आया। इसीलिए मैं आप लोगों को ये जो आज ये कार्यक्रम रखा गया है, संविधान सम्मान महासम्मेलन, ये आपको और हमको आगाह करने के लिए, आपको और हमको चेताने के लिए, ये ऐसी चेतावनी है कि हम लोगों को जो डराने का प्रयास किया जा रहा है, हम लोगों को डर और भय से नहीं आगे, हमें राष्ट्रभक्ति का जो पाठ पढ़ाया जा रहा है डरा करके कि अगर जय श्री राम नहीं बोलोगे तो तुमको मार दिया जाएगा, अगर तुम हिंदू हो तुम सवाल पूछोगे तो तुमको देशद्रोही बोलेंगे, अगर तुम जाट हो तुम सवाल पूछोगे तो तुमको जातिवादी बोलेंगे, अगर तुम मुसलमान हो तुमने सवाल पूछा तो तुमको पाकिस्तानी बोलेंगे। इसी तरीके से अगर SC ST और OBC के लोग जो सवाल पूछते हैं उनको नक्सली आतंकवादी बोला जाता है।
आप लोगों को आगाह करने के लिए आई हूँ भैया। आगाह होइए, सचेत होइए कि ये जो डराने का काम चल रहा है राष्ट्रभक्ति के नाम पे, हमें किसी से नहीं सीखना है बहन जी। हमें किसी से नहीं सीखना है कि देशभक्ति क्या होती है। इस गाजीपुर की धरती ने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया है कि हमें किसी को सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत नहीं, किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं। हमें सबूत देने की जरूरत नहीं कि मुसलमान इस देश में देशभक्त है कि नहीं है। मुसलमानों ने पाकिस्तान के 15 अमेरिका से जो 15 पैटर्न टैंक मंगाए थे, वीर अब्दुल हामिद ने 9 पैटर्न टैंकों को गिराया था। इसलिए मुसलमानों को भी देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ये जो देशभक्ति का स्वाद रचा है, डरा डरा करके जो देशभक्ति की बात करते हैं, देशभक्त कभी कमजोर नहीं होता। हम और आप कभी कमजोर नहीं है। हम लोगों को डरा डरा के कमजोर किया जा रहा है। ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं करोगे तो कर देंगे। इनकी संस्कृति भेदभाव की संस्कृति है बहन जी। इन्होंने हमें जातियों में बांटा, हमें नीचा बनाया, हमको गुलाम बनाया। जिनकी संस्कृति आपको और हमको जाति में बांटती है, हमको नीचा बनाती है, देशभक्ति का सबूत उनको देने की जरूरत है। बाबा साहब ने संविधान लिख करके आपको और हमको डरावी का दर्जा दे करके ये साबित कर दिया कि बाबा साहब के अनुयायियों से बड़ा देशभक्त कोई हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हो सकता। देशभक्ति का सर्टिफिकेट हमें उनसे मांगना है। देशभक्ति का सर्टिफिकेट हमें उनसे मांगना है जिन लोगों ने इतनी जरूरत की, इतनी हिम्मत की कि देश के संविधान को उठा करके वो संसद भवन के सामने चला दिए। कहा बहन जी, उनसे हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट चाहिए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने भारत के संविधान को जलाया। हमको और आपको देशभक्ति की सबूत देने की जरूरत नहीं। एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है बहन जी, एक ऐसा माहौल भय का बनाया जा रहा है कि हम और आप डरते रहे, एक डर डर करके जो है काम करते रहे और एक माहौल बना करके शायद कुछ रणनीति प्लान की जा रही है कि आगे हम कुछ चुनावी रणनीति हम आगे बना सके। इसीलिए मैं आप लोगों को छोटी छोटी बातें बता करके केवल आगाह करूंगी। जापान एक ऐसा देश है बहन जी जहाँ पे भगवान बुद्ध के सारे लोग मानने वाले हैं। बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, हम लोग उनको भले भगवान कहते हैं, लेकिन बुद्ध ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। बुद्ध ने ये कहा कि मैं एक जागरूक इंसान हूँ और आप सब लोग भी जागरूक बनिए। ऐसे ही जापान में सबसे ज्यादा भगवान बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, वो लोग जागरूक हैं। लेकिन 18वीं शताब्दी में बहन जी, आज से करीब 200 साल पहले जापान में राजा लोगों का शासन होता था और जापान में 4 वर्ग थे। जैसे अपने इंडिया में 4 वर्ग है, ऐसे जापान में 4 वर्ग होते थे। उन 4 वर्ग का नाम है दमियो, समुराई, हाइनिंग और एटा। दमियो की संख्या 200 के 250 के आसपास थी। समुराई की संख्या 2 से 2.5 लाख के आसपास थी। दमियो, समुराई, हाइनिंग की संख्या करीब 2.5 करोड़ थी और एटा वहाँ की बहिष्कृत जातियां थी, अछूत जातियां थी। जब 200 साल पहले जापान ने ये सोचा कि हम भी अपने देश में वोट के द्वारा शासन चलाएंगे, जनता के द्वारा चुन करके सरकार बनाएंगे, तो वहाँ के लोग जागरूक थे। उन्होंने कहा कि हम अपना राजशाही सब देते हैं। तो जो बाहर से आए हुए लोग थे वो लोग मजबूत थे, वो लोग दमिया थे, उनकी संख्या 250 से 300 थी। उन्होंने कहा हम पूरा राजपाट दे देते हैं और हम सामान्य जनता में शामिल हो जाते हैं। उन्होंने सारा राजपाट दे दिया और सामान्य जनता में शामिल हो गए और वहाँ पे एक बहुत बड़ा लोकतंत्र स्थापित हुआ। बाबा साहब हम लोगों को समझाते हैं कि जो जापान में हुआ वो इंडिया में कभी नहीं हो सकता। जो जापान में हुआ वो इंडिया में कभी नहीं हो सकता। कहे कि बहनी यहाँ पे पूरा टाइम यह काम चलेला, यह प्लानिंग चलेले कि कैसे आहिर से चमार के लड़ावल जाए, कैसे चमार के खोटी से लड़ावल जाए, कैसे खोटी के धोबी से लड़ावल जाए, कैसे धोबी से पासी के लड़ावल जाए। काहे के जो लोग ये षड्यंत्र रच रहे हैं उनका केवल एक उद्देश्य है, वो है राजा बने रहना। बाबा साहब हमको समझा के गए, बाबा साहब हमको समझा के गए कि इंडिया के लोग जो है, जो राजा बने, जो आगे ऊंची जाति के लोग आगे बढ़े, इन लोगों का केवल एक काम होता है कि जब जब नीची जातियां जागरूक होती हैं, जैसे हमारी माता सावित्रीबाई फुले की ब्रिगेड महिलाएं जो यहाँ गंगारी से उपस्थित है,
आपके जैसी महिलाएं थोड़ा जागरूक होने लगती हैं। भैया आप लोगों के जैसे कुछ अहीर बिरादरी, कुछ कुर्मी बिरादरी, कुछ खटिक बिरादरी, कुछ और सारी पिछड़ी जाति के लोग जब थोड़ा जागरूक होने लगते हैं और ये आवाज उठाने लगते हैं कि हमको भी शासन सत्ता में भागीदारी चाहिए, तो यही मुट्ठी भर लोग जो राजा बन के बैठे हैं ये लोग चिल्लाने लगते हैं, क्या राष्ट्रीयता खतरे में है, देश खतरे में है, देश खतरे में है, देश को बचाओ, देश को बचाओ, देश को बचाओ। क्यों? क्योंकि तुमको और हमको देशभक्ति का नशा पिला देंगे, तभी तो वो आपके और हमारे ऊपर राज कर पाएंगे। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है आपको और हमको राजा बनने से रोकने के लिए। ये षड्यंत्र कोई आज का नहीं है, ये षड्यंत्र बहन जी एक दिन का नहीं है, ये षड्यंत्र बहुत दिन से चल रहा है। और इसी षड्यंत्र के तहत हमको दिमाग पे एकदम ताला लगा दिया गया। ताला लगा के कहा गया पहले गाय के पूजा, फिर गाय के गोबर के पूजा, फिर गाय के पेशाब के पूजा। हमार मूर्ख बन बन गाय के पेशाब के पूजे लगनी, गाय के गोबर के पूजे लगनी। क्या दिमाग होवे के चाहिए ना? हाँ बहन जी, दिमाग होवे चाहिए ना। गोबर तो गोबर है ना, का इंसान के और का जानवर के, लेकिन दिमाग में बैठाया गया गोबर से घर लीपे के चाहिए। खाली अछूतन के पिछड़न के दुआर गोबर से लीपल जाला बहनी, ऊंच बिरादरी के दुआर गोबर से ना लीपल जाला, उनका दुआर माटी से लीपल जाला। तो हमारे दिमाग पे ताला लगाए के हमन के बतावा गया गोबर के पूजा करा, गाय का पेशाब के पूजा करा, गाय का मुख जो होला वो बहुत पवित्र होला। अरे मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा दिमाग अगर चल रहा है तो इन लोगों से पूछो, अगर गाय का पेशाब इतना पवित्र है तो तुम लोग मिनरल वाटर क्यों पीते हो? बच्ची जलाओ ना अपने दिमाग की, बत्ती जलाइए अपने दिमाग की। ये एक व्यवस्था हमेशा लगी हुई है पीछे पीछे गुलाम बनाने की। बहिनी भूखार रहनी, तू हमके वो खिलावत रहलू ना, का बोला था वो जो मिठाई रहल का रहा वैसे लंबा लंबा हल्दी के नहीं लट्ठा, हाँ लट्ठा खियावत रहलू। बहुत जोर भूख लगल रहा, बहुत मजा आयल, खाए ले ली। वहाँ हमके अंगूर खाए के मिलल, भूख लगल रहा, मिठाई खैनी, अंगूर खैनी, पेट भर गया, यानी पेट का सिस्टम ठीक हो गया। भूख मंगला तो खाना गया तो ठीक, आँखिया का सिस्टम सही ना चला तो ये हमारे चश्मा लग गया। लेकिन आँखों अपन सिस्टम से काम करेले, नेकुरा अपन सिस्टम से काम करेले, सांस लेवा सांस छोड़ा सही से करेले। कान के काम है, कान के काम है सुने के तो सुना, शरीर में ई कुल जो छोटा छोटा बाल रहेला एक काम पसीना निकाले के, कुल काम अपन अपन सिस्टम से चलत रहे। यह सिस्टम के भाग के कुछ मुट्ठी भर लोग हमन के जाति व्यवस्था में बांट देने, हमन के 4 वर्ग में बांट देने और कोहे लगने कि नीचे लोगन के काम केवल हमन के सेवा करे के है। लेकिन धन्यवाद है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, धन्यवाद है इनका कि इन्होंने भारत का संविधान लिखा और ये कहा यही भारत का संविधान, यही किरकिरी बना हुआ है भैया, यही किरकिरी बना हुआ है, इसी से परेशानी है। देख लीजिए बात ध्यान से, ये देख लीजिए सबसे बड़ा देश में आतंकवादी इस समय भारत का संविधान बना हुआ है। इस आतंकवादियों से आपको और हमको नहीं डर लगता है? इस आतंकवादियों से, इस संविधान नाम के आतंक से किसको डर लगता है भैया? उसको डर लगता है जो ये देख नहीं पाता कि कल जो हमारा पैर दबाते थे, जो हमारी मालिश करते थे, ये कैसे हमारी खोपड़ी पे बैठ के राज कर रहे हैं। जो अहिर बैठ के भैंस चराता था, हमारी चमड़ा छीनता था, कुर्मी खेत गोता था, इसी संविधान की वजह से ये आज हमारी खोपड़ी पे बैठ करके राज कर रहे हैं। वो जो बच्चे गाना बजा रहे थे ना, वो बच्चे जो गाना बजा रहे थे, आरक्षण कोई भीख नहीं है, जायदाद और धन में हमारा हिस्सा कर में ये देश दुनिया समाज हमारा है, एक एक कर में हमारी हिस्सेदारी है। वो गाना जो बजा रहे थे उस गाने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि हमें अपना हिस्सा चाहिए। भारत का संविधान आपको और हमको हिस्सेदारी बनाता है। उस गाने के बोल इतने जबरदस्त हैं कि आप कभी उसको फुर्सत में रह के सुनिएगा। उसी चीज को थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बता रहे कि संविधान जो लिखा गया वो आसान काम नहीं था बहन जी, आसान काम नहीं था संविधान जो लिखा गया। आज से करीब 150 साल पहले ज्योतिबा फूले का नाम सुनी है ना,
माता सावित्रीबाई फुले ब्रिगेड वाली महिलाएं तो जरूर सुनी है। माता सावित्रीबाई फुले के पतिदेव थे हमारे ज्योतिबा राव फुले जी। जब 1885 की बात है, आज से करीब 150-200 साल पहले की, 150 साल पहले की, जब इंडिया में भारत में हंटर कमीशन आया कि अपने देश के लोगों की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जब हंटर कमीशन आया तो ज्योतिबा फुले ने एक लेटर लिख करके दिया। सावित्रीबाई फुले ब्रिगेड की लोग आप लोग इस बात को जरूर जानिए। उन्होंने अंग्रेज सरकार को एक चिट्ठी लिख करके दिया, उसमें कहा ये कलम कसाई लोग देश के छात्रों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देना चाहते हैं। कलम कसाई का मतलब समझे नहीं बनी? दो शब्द के जोड़ के ज्योतिबा फुले शब्द बनाए कलम कसाई। कलम कसाई का मतलब क्या होला? जे कलम से हमार गोटई काटे के कोशिश कोरा यानी के बाभन ओकर नाम ज्योतिबा फुले कलम कसाई रखले रहे। और उन्होंने ये बात ऐसे वैसे नहीं बोली। इस बात को ज्योतिबा फुले साहब ने इस बात को कहा कि इसी कलम से ये हमारा गला कैसे काटते हैं कि जब नौकरी के लिए हम आवेदन करीला तो ओमे इ लिखे ने कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, यानी कि कोई भी कैंडिडेट उपयुक्त नहीं है। आप बताया हो देश में 85% बहुजन लोग हैं, एक नौकरी पे इतना आवेदन जाला लेकिन वो पे लिख देने कि कौनो कैंडिडेट हमन के नाय मिले। तो कलम कसाई हो गई ना, हो गई ने। और 1970 के बाद जब हमन के नौकरी में अधिकार मिल गया, भारत के संविधान लिखे के बाद जब अधिकार मिल गया तो आजो कलम कसाई लोग क्या करेंगे कि लिखे ने कैंडिडेट नॉट फाउंड सूटेबल NFS, यानी ये कलम कसाई लोग आज भी अपना काम वैसे ही कर रहे हैं। ज्योतिबा फुले ने उस समय आपको और हमको जगाने के लिए कलम कसाई जैसा शब्द इस्तेमाल किया। और उसके बाद में ये जिनका फोटो आप देख रहे हैं, ये तीसरे चौथे नंबर पे बिल्कुल बीच में ये पगड़ी लगाए हुए दो बाबा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, एक ज्योतिबा फुले और दूसरे छत्रपति साहू जी महाराज। अपने जन्मदिन पर 27 जुलाई को यही छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने राज्य में 50% आरक्षण लागू किया। तो बाभनपुर पगलाए गए हैं, तुरंत इनके पास नहीं कहे लगने ई का करत हुआ भैया, अगर आरक्षण मिली पिछड़ा लोग आगे बढ़े लगिए तो कुछ काम गड़बड़ न हो जाई। पाछे ले आवाज आवत है ना भैया, आवत है ना। राती के 2-2:30 बजे ले हमन यहाँ रही चेक कर के तब ओकरे बाद जाए के सुतली है। तो बहुत धन्यवाद है कि आवाज पीछे आवाज आती है। बहन जी ये कहना 50% अपन लोगन के आरक्षण मिले चाहिए, हमन लोगन के आगे बढ़े के अवसर मिले के चाहिए। तो चुटिया वाला परेशान हो गई है, संगली से थे बावन आयल और जो इनके छत्रपति साहू जी महाराज से कहत है कि ये हो भैया कुल गड़बड़ हो जाई कि नीच छूट पिछड़ा लोगन के कुछ ना आवेला, ये करवा तो बहुत गड़बड़ हो जाई। ज्योतिबा फुले कह रहे छत्रपति साहू जी महाराज उनके लेके जाए ने घोड़ा के तबेला में, अब तबेला में ले जाके का करे ने अपन सैनिक के कहे ने कि घोड़ा लोगन के मुंह बांधल रहे ना ओकर मुंह खोल देने, कहे ने कि घोड़ा लोगन के छोड़ दा। घोड़ा लोगन के छोड़ दिया गया और फिर ओकरे सामने चना खूब ढेर सारा रख दिया गया और फिर सारे घोड़ों को छोड़ दिया गया। देखे गए कि जब हट्टा कट्टा रहने वो फटाफट आगे बढ़ के कुल चना जो है कि वो खाए गए ने। आज हम दुपर पातर रहने बीमार रहने वो घोड़ा इसे मुंह ताकत है। छत्रपति साहू जी महाराज कहते हैं कुछ समझ में आये कि चना के खा गए तो बाबन कहते चना तो जे मजबूत रहलू खाए गए। कहने यह समाज के हालत है, जब निक पोस्ट है, जब निक नौकरी है तो हम पहले से पढ़त लिखत हुआ, तो हम पहले से दिमागदार हुआ, तो तू तो पहले नौकरी ले के आगे बढ़ जाला। यही मारे हम उनके मुंह बांध रहनी। फिर घोड़ा लोगन के कहने अपन सैनिक के आदेश दिए कि घोड़ा लोगन के मुंह बांधा और सबके हिस्से में होकर चना दे जा। तो कहने कि जैसे घोड़ा लोगन के मुंह बांध सबके पेट भरे खातिर हम चना दे देनी, तो जब हम
जानवर के बारे में इतना सोच सकेली तो ई तो हमार मनुष्य लोग हैं, ई तो हमार समाज के लोग हैं, हम इनके खातिर काहे न सोची। तो कहले बात तो ठीक है, लेकिन हार नहीं माना। और जैसे छत्रपति साहू जी महाराज पहला क्लर्क बनाए अपने ऑफिस में, 3-4 के बाबन आए गए, कहने एकरे अंदर योग्यता ना है, एके नौकरी से निकाल दा। तो साहू जी महाराज कहत हैं तोरे पास योग्यता है? कहते हाँ हमारे पास बहुत योग्यता है। कहने अच्छा तोरे पास योग्यता है, ई मलाई के योग्यता ना है तो 3 महीना का समय देत हैं, चला तू एक ट्रेनिंग दे के तू अपने बराबर योग्य बनाएगा। और अगर तू ऐसा ना कर पाएगा तो हम समझ ले कि तू योग्य ना होगा। तो दिमाग लगा लेने 3 महीना बीत गया, तू बाबा तू आदमी से कोई बात ना कहिए और फिर सर्टिफिकेट लिख के कर देले ई मलाई ठीक है। तो असली मुद्दा का है भैया? असली मुद्दा योग्यता का नहीं है, असली मुद्दा ये है कि आपको कैसे आगे बढ़ने से रोका जाए। ये कलम कसाइयों ने कदम कदम पे आपके और हमारे रास्ते में कांटे बिछाए, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी संप्रदाय के नाम पे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे। हर समय पे कुछ न कुछ ये स्वांग रचते रहे, जिसकी वजह से हमारा समाज कभी भी इकट्ठा नहीं हो पाया। और इसी वजह से हमारे परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो पढ़ाई कर पाए वो अंग्रेजों की वजह से ही कर पाए। वो छत्रपति साहू जी महाराज जैसे राजा लोगों की वजह से ही आगे पढ़ पाए। बहनी बहुत बात बतौनी आपके गांव में आए के माता सावित्रीबाई फुले के बारे में, माता रमाई के बारे में बहुत बात बतौनी। आज आपके पति नौकरी करके पैसा कमाए के घर लावला तो कितना खुश हो गए ना, हाई खरीद लें, हाई खरीद लें। अब इन त्योहार एक त्योहार आवे वाला है, बाबा साहेब के जयंती आवे वाली है, उन्हीं के मन में हो ना कि लड़का खातिर नया कपड़ा खरीदी, हाई पकवान बनावल जाए, पापड़ बनावल जाए, गुजिया बनावल जाए, अपन त्योहार मनावे के सबके मन करा लगा। ऐसे बाबा साहेब के पत्नी माता रमाबाई का भी बहुत मन करता था, लेकिन घर के हालात ऐसे नहीं थे कि वो कुछ काम कर पाती। बहन जी बाबा साहब बहुत मुश्किल में पड़े। बाबा साहब के पिताजी खत्म हो गए और थोड़े दिन के बाद उनके भाई भी खत्म हो गए। घर में कमाई का कोई जरिया नहीं था। आप लोगों को जान के बहुत आश्चर्य होगा भैया कि हमारे बाबा साहब 2 घर में ट्यूशन पढ़ाते थे और उस ट्यूशन से 2 घर से बाबा साहब को 50-50 रुपया मिलता था, यानी 100 रुपया महीना बाबा साहब को ट्यूशन से मिलता था। बहुत मुश्किल से घर का खर्चा चल रहा था। फिर लोगों ने किसी ने बाबा साहब को बताया कि बगल में एक कॉलेज खुला है, आप उसमें नौकरी के लिए अप्लाई कर दीजिए। फिर बाबा साहब एक कॉलेज में अप्लाई किए तो वहाँ पे भी वही कलम कसाई लोग थे, वो ये देख नहीं पा रहे थे कैसे अछूत के नौकरी पे रखी, कैसे अछूत हमारी यूनिवर्सिटी में आए के पढ़ाई। तो कहने हम इनके नाय रखब, लेकिन लंदन से एक लोग उनके बाबा साहब के मदद कहने कि तोहन बड़ा खुश नसीब होगा कि बाबा साहेब जैसा पढ़ल लिखल मलाई तोहरे कॉलेज में पढ़ाई, तो तू नौकरी पे केहू के मत रखिया, बाबा साहेब के रखिया। तब जाए के बाबा साहेब के नौकरी मिलल बहन जी। और नौकरी में बाबा साहेब के तनख्वाह रहल 450 रुपया। अब सोचा घर के कुल खर्चा चलत रहल 100 रुपया में और बाबा साहेब के तनख्वाह अब हो गई 450। खुशी के मारे झरझर आंसू बहा रहे दोनों पति पत्नी के, कहे के खाए के ठिकाना नहीं रहल और आज तनख्वाह मिले वाली। 1 महीना ले बाबा साहेब नौकरी कहने और नौकरी करे के बाद जब 1 महीना बाद 450 रुपया तनख्वाह हाथ में आई तो पूरा पैसा लाए के बाबा साहेब अपन पत्नी माता रमाबाई के हाथ में दे दिए। अब माता रमाबाई मारे खुशी के आंख से आंसू झरत है, मारे खुशी के समझ में ना आवत है कि का करी। इतना पैसा वो अपन जिंदगी में पहली दफा देखी, समझ नहीं पा रही कि क्या करे। जल्दी ननद लोगों के बच्चों के लिए कपड़ा खरीद ली, जल्दी जिठानी लोगों के लिए कपड़ा खरीद ली, जल्दी घर में नमक तेल रोटी का इंतजाम कर ली, जल्दी सब घर को लोगों को जो जिनका फटा पुराना था उनको नया कपड़ा सिलवा दी। बाबा साहब को नौकरी करने जाने के लिए फटा कोट था उनके पास, नहीं पहनने के लिए कपड़ा था तो पड़ोस से उधार मांग करके पैसा ले करके कपड़ा सिलवाए थे। तब बाबा साहब नौकरी करने गए, वो उधारी भी फटाफट चुकता कर दी। जब बाबा साहब माता रमाबाई से कहे रमा
तुम पैसा अगर ऐसे खर्चा करोगी तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि मेरी नौकरी कोई पक्की नौकरी नहीं है, मेरी नौकरी केवल 2 साल के लिए मुझे मिली है, 2 साल के बाद मेरी नौकरी छूट जाएगी ये वाली, तब क्या होगा। इस पैसे को बर्बाद मत करो, इस पैसे में केवल घर की जरूरत की चीजों को खरीदो और बाकी पैसा बचा के रखो, जिससे मैं विदेश जाकर के आगे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटे छोटे मोबाइल का टॉपअप आप रिचार्ज 350-400 रुपए में कर लेते हो, एक बार भी नहीं सोचते हो कि आपको आपके माँ बाप पैसा कहाँ से कमा के लाके दे रहे हैं। हमारे बाबा साहब कितना परिश्रम किए, तब जा करके उनको 450 रुपया बेचारे वो कमा पा रहे थे। इसके बावजूद बाबा साहब जब लंदन से लौट के आते हैं, वकालत पढ़ करके आते हैं, तो बड़ौदा में उनके साथ इतना भेदभाव होता है बहन जी, कौनो कमरा नाय देकर रहे खाती, बहुत मुश्किल से एक पारसी धर्म के धर्मशाला रहल, 2 रुपया महीना पे होकर तय भयल कि ई कमरा किराए पे मिल जाए, लेकिन वो कमरा नाय रहल, वो कमरा स्टोर वाला कमरा रहल, खलिहान वाला कमरा रहल, ओमे कुल कूड़ा कबाड़ा भरल रहल। बाबा साहेब बेचारे बड़ा परेशान रहने की छत तो कोई थी नहीं, लेकिन 2 रुपया महीना पे चला, कम से कम तू कमरा मिल गया, लेकिन वो कमरा में न तो दिया रहल, न तो बाती रहल, न तो पंखा रहल। जब बाबा साहब शाम को अपने कमरे में जाते थे तो उसमें चमगादड़ खूब तेजी तेजी दौड़ते थे। बाबा साहब को समझ में नहीं आता था, उनका जो सेवक था, जो वो कमरा का देखभाल करता था, वो एक मिट्टी के तेल के ढिबरी लाई के उनके दे दिए, खिला भैया यही के भरोसे तू अपन काम करा। बाबा साहेब बहुत परेशान रहने की कैसे ही कमरा में गुजर बसर हुई, लेकिन 4 दिन कमरा में रहने बाबा साहेब, दिन भर तो जैसे तैसे बीत जात रहा, सांझी के उहे कमरा में पूरा कबाड़ा कुर्सी मेज के संगे बाबा साहेब अपन जीवन जिए। अचानक एक दिन क्या हुआ कि रात में करीब 2 बजे कुछ लोगों ने दरवाजा खटखटाया। बाबा साहब परेशान हो गए, ये रात को कौन हमारा कमरा खटखटा रहा है। दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं 4-5 लोग मोटे मोटे लाठी लेकर के खड़े हैं। बोले तुम डॉक्टर अम्बेडकर हो? बोले हाँ। बोले तुम कौन हो? तो बोलते हैं कौन हो मतलब मैं तो डॉक्टर अम्बेडकर हूँ। बोले कौन का मतलब कौन सी जाति के हो? तो बाबा साहब कहते हैं मैं हिंदू हूँ। बोलते हिंदू में कौन सी जाति के हो? तो बाबा साहब कहते हैं मैं अछूत जाति का हूँ, मैं महार बिरादरी का हूँ। वो लोग तुरंत लाठी लेके एकदम बाबा साहब के ऊपर सवार हो गए और बोले तू तुरंत यहाँ से निकल जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू एक अछूत हो करके तू हमारी धर्मशाला में कैसे रहने के लिए कमरा पा गया, तू निकल जा। बाबा साहब बेचारी आंख में आंसू भर गए, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं इतना ठंड का मौसम होने वाला है और इतनी रात को मैं अपना सामान लेकर के कहाँ जाऊंगा, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, 1 हफ्ते का सरकारी कमरा मिल जाएगा तो मैं वहाँ जाकर के रहने लगूंगा। वो लाठी लेकर के उन लोगों ने कहा ना एक अछूत हमारे घर में नहीं रह सकता, और वो तुरंत बाबा साहब का सारा 2-3 बैग था उठा करके ऊपर खिड़की पे से नीचे फेंक दिए और बाबा साहब को धकियाते हुए बाहर कर दिए कि तू चल यहाँ से इस समय बाहर निकल जा। बाबा साहब बेचारे आंख में आंसू लिए हुए निकलते हैं बाहर, अपना बैग उठाते हैं और बैग लेकर के बड़ौदा स्टेशन पे एक पेड़ के नीचे बैठते हैं और बैठ करके खूब जोर रोने लगते हैं, खूब जोर रोने लगते हैं। सूट पहने हुए बाबा साहब, आंख में आंसू भरा हुआ है बाबा साहब के, सोच रहे हैं कि मैं इतनी बाहर इतनी बड़ी शिक्षा लेकर के आया, विदेश में पढ़ाई करके आया, लेकिन मेरे अपने देश में मेरा कितना अपमान हो रहा है, मेरी पढ़ाई लिखाई की कोई इज्जत नहीं। वो पूरी रात रोते रहे और रोते रोते उन्होंने ये संकल्प लिया, बड़ौदा में उस पेड़ के नीचे बैठ के बाबा साहब ने ये संकल्प लिया कि मेरे साथ ये जो छुआछूत भेदभाव हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है, ये मेरी जाति की वजह से हो रहा है। इसलिए बाबा साहब ने उस दिन प्रतिज्ञा किया कि मैं अपने समाज को इस छुआछूत जाति पाति इस ब्राह्मणवाद रूपी पहाड़ से मुक्ति दिलाऊंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। बाबा साहब ने उस बात को प्रतिज्ञा किया कि मैं अपने समाज को इस छुआछूत जाति पाति ब्राह्मणवाद रूपी पहाड़ से मुक्ति दिलाऊंगा, मैं अगर ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अपने आप को गोली मार लूंगा। और देखिए बाबा साहब ने भारत का संविधान लिख करके आपको और हमको हक अधिकार दे करके अपना किया हुआ वादा निभाया कि नहीं निभाया, निभाया कि नहीं निभाया, निभाया कि नहीं निभाया। लेकिन हम लोगों ने बदले में बाबा साहब को क्या दिया,
हम लोगों ने बदले में बाबा साहब को क्या दिया? सोच करके देखिए, अकेले बाबा साहब थे, किन विपरीत परिस्थितियों में बाबा साहब ने संविधान लिखा। अरे यही मनवादी लोग कहते थे बाबा साहब को कि तुमको हम संविधान नहीं लिखने देंगे। कितनी मुश्किल से बाबा साहब को मौका मिला भारत का संविधान लिखने का, और आज अकेले बाबा साहब ने भारत का संविधान लिख दिया। और हम सारे लोग, इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए, हम सारे लोग अपने बाबा साहब के उस संविधान की रक्षा भी नहीं कर पा रहे, हम रक्षा भी नहीं कर पा रहे। ये मनवादी लोगों का मन इतना बढ़ गया बहन जी कि कुछ लोगों ने संविधान जलाया था ना, पिछले साल जलाया था ना, और आज उन्हीं संविधान जलाने वाले में से उन्हीं के मनवादी मानसिकता का एक नेता कल पेपर में उसका स्टेटमेंट छपा है। वो ये कह रहा है कि 2019 का चुनाव देश का आखिरी चुनाव होगा। सोचिए बहन जी, वो ये कह रहा है कि 2019 का चुनाव आखिरी चुनाव होगा। मतलब समझते हो इसका मतलब? समझते हो इसका? इसका मतलब ये है कि वो आपको चैलेंज कर रहे हैं कि तुम्हारे वोट से सत्ता में आएंगे, तुम्हारे वोट से राजा बनेंगे, और राजा बन करके तुम्हारे बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को हम खत्म कर देंगे। वो चैलेंज कर रहा है आपको। ताली बजाने की जरूरत नहीं है, आप ताली बजाइएगा भी मत। मैं मना करती हूँ आपको हर कार्यक्रम में, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं कोई भाषण नहीं दे रही हूँ, आपको उन खतरों से आगाह करने के लिए यहाँ पे आई हूँ बहन जी। वो नेता पेपर में बोल रहा है, टीवी में बोल रहा है कि 2019 का चुनाव देश का आखिरी चुनाव होगा। किसी की बकौती है क्या? बताइए बहन जी, क्योंकि बात का संविधान का जो कहा है कि देश का चुनाव आखिरी चुनाव है, वो आपको चैलेंज कर रहा है। अब आपको स्वीकार करना है इस चैलेंज को, आपको स्वीकार करना है इस चैलेंज को। और जिन लोगों ने ये कहा है कि 19 का चुनाव आखिरी चुनाव होगा, आपको अपने ठप्पा के द्वारा, आपको अपने वोट के द्वारा उन लोगों को इतना मजा चखाना है कि वो दोबारा कभी अपना मुंह खोलने के लायक ना रहे। ये बात इसलिए कह रही हूँ कि एक षड्यंत्र चल रहा है लगातार बाबा साहब के बनाए हुए उस संविधान को खत्म करने का। बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग है, बहुत लंबी चौड़ी उनके पास प्लानिंग है। उनको आपको लूटने के लिए कोई ताला तोड़ने की जरूरत नहीं है बहन जी। आपका घर लूटने के लिए उनको ताला तोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको ठगने के लिए उनको ताला तोड़ने की जरूरत नहीं है। उनके पंडा, पुजारी और पुरोहित और मंदिर ही काफी है। आपको डराने के लिए कोई खास जरूरत नहीं है। आपके दिमाग में अंधविश्वास भर दिया गया है। उनकी खूब सारी प्रथाएं हैं, हाई न करबू तो हाई हो जाई, गोबर ना पुजबू तो हाउ हो जाई, आदमी खातिर व्रत ना रखबू तो हाई हो जाई। ये बात हर गांव में जा के बताऊनी। आज फिर आपके बता दिए कि आपको डराने के लिए उनकी प्रथाएं काफी है, उनके अंधविश्वास काफी है। जो डराते हैं, जूतियां नहीं रखेंगी तो आपका लड़का मर जाएगा, करवा नहीं रखेंगी तो आपका आदमी मर जाएगा। उनके अंधविश्वास काफी है। आपको सत्ता से रोकने के लिए उनका मशीन लगा के आपका वोट चोरी हो रहा है ना बहन जी। यही बारे आज आवाज लगाए खातिर आज हमारी कथा भयल गया ना बहन जी। आपको सत्ता से रोकने के लिए उनके पास ईवीएम जैसा अस्त्र है, यानी वो शस्त्र है, यानी ईवीएम मशीन है उनके पास। आपको नौकरी से रोकने के लिए वो आरक्षण को धीरे धीरे 13 पॉइंट रोस्टर पे ला करके खत्म कर रहे हैं। आपको आगे बढ़ने से रोकने का हर हथियार आपके उनके पास में है। और आपके पास में क्या है? आपके पास क्या है? आपके पास सुरती है, आपके पास तंबाकू है, आपके पास दारू है ना भैया? यही हथियार लेकर के उनसे लड़ने के लिए चल रहे। कहा वही नहीं, तू तोरे ऊपर बहुत भरोसा है। जब पति हमसे फोन करेंगे कि भैया महिलाओं की तरफ का खाना भर गया, हमके भरोसा हो गया कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, आप और हम मिलके करेंगे पूरा। यह भरोसा वही तक ना भय ना भय अब ना भय के जरूरत बतिया हम बताओ नहीं काहे ना भय कि आप कहे ना बाबा तेरा मिशन अधूरा, शाम को दारू पी के करेंगे पूरा। इसीलिए नहीं भरोसा है आपके, इसीलिए नहीं भरोसा है। उन्होंने एक के बाद एक हथियार लगा करके रखे हैं। आपके पास क्या हथियार है बहन? कोई प्लानिंग नहीं है। आपके पास दारू है, दारू पी के अपन राजा बना रहा,
दारू पी के वोट दे के बेच के चलिए और आप लोग इसी चीज में खुश हैं का भैया? देखा सिंह साहब बदियार वाला ना होती है। आपके पास का है आहिर खुश है कि इनके खाली भैंस का दूध दुहे के है, ये खुश है कि इनके कपड़ा ना धोए के है, धोबी के लाई। धोबी खुश है कि ओकरे खाली कपड़ा धोए के ओके चमरन के लाई मरा हुआ पशु ना उठावे के। चमार खुश है कि तोरा मरा हुआ पशु उठाई चमड़ा छोड़ा जूता बनाई। वो खुश है कि ई भंगी लोगन के नाई हमन के नाली साफ करे के नाई है। सब जनी खुश है अपन अपन जाति में। चला हूँ हमसे नीच है, वो हमसे ऊंच है, अपन अपन में हम खुश हैं और वो अपन काम वहाँ करत है, धीरे धीरे काम कर रहा है। लेकिन आप लोग इस बात को समझिए बहन जी, एक भाई अपनी माँ से मुझे अभी मिलवा रहा था, वो कह रहा था हमार माई अब वहीं तक ले शिव चर्चा में जाएनी, वो देखा शिव चर्चा वाला धागा पहन ले हैं। बहन जी तू चढ़ावे लू 10 रुपया 20 रुपया ना, अब भाई आप सबसे कहा इतना मला इकट्ठा होगा, इतना टेंट पे पैसा खर्चा भैया, चला 10 रुपया निकाला। इतना बड़ा मजमा इकट्ठा है, अब तक 50,000 लोग हमको 10 रुपया दिए, हमरे लगे कितना पैसा इकट्ठा हो जाये? 5 लाख रुपया। आधा घंटा हो गया बोला, हाथ गोड़ नाई डलौली और खाली मुंह से बतियौली माइक लगा के अब 5 लाख रुपया कमाई ले ली। यह चलत है कुल सत्संगी बाबा लोगन के सत्संग में। आपके 5 रुपया 10 रुपया की कीमत नहीं, लेकिन उस 10-10 रुपया से जब मेरे पास 5 लाख रुपया इकट्ठा हो जाता है तो उस 5 लाख रुपए की कीमत होती है। ये पैसा आप ही लोगों से कमा करके वापस आपको ही गुलाम बनाया जा रहा है। आपको व्रत और त्योहार में फंसा करके जो औरतें पहली बार यहाँ पर आई हैं, उन लोगों को इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। हम गांव में जाके ये बात बहुत बार बताए, लेकिन फिर ये बात बता रहे हैं कि मेरी भाभी बहुत व्रत रखती, बहुत पूजा